गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद और वेलकम टू GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, और हम लोग हाजिर है आप लोगों के साथ में फिर से राष्ट्रपति के MCQ सीरीज़ के साथ में। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। चलो, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस राष्ट्रपति ने शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार, ठीक है ना, जिसे हम लोग अगर इंग्लिश में कहें तो पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है ना, वीटो का मतलब निषेध, ठीक है, निषेधाधिकार, ठीक है, निषेध करना किसी चीज को रोकना, ठीक है, और कैसा पॉकेट वीटो, ठीक है, जेबी वीटो जेब में रख लेना। ठीक है, तो किसने किया था तो आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका C, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह साहब ने जो संवैधानिक शब्दावली में जिसे जेबी निषेधाधिकार कहते हैं, ठीक है, निषेधाधिकार कहते हैं, उसका प्रयोग किया, पॉकेट वीटो जिसे कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोगों के सामने बताता हूँ। ठीक है, ईयर वगैरह सब कुछ। ठीक है, वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय पोस्ट संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार, ठीक है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा, ठीक है ना, कंडीशन है यहाँ पर असीमित, नो टाइम बाउंडेशन, ठीक है, के लिए लंबित रखता है। ठीक है ना, उसे पेंडिंग पटक के रख लेता है पॉकेट के अंदर। ठीक है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है, ना तो वो अपनी सहमति व्यक्त करता है उसके ऊपर, ठीक है, और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है वो, ताकि पुनर्विचार के लिए भेजे तो वो फिर से राष्ट्रपति के पास आए, तब वो बाध्यकारी होता है उसके लिए, क्योंकि उसे एक्सेप्ट फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का प्रधान है, हर शक्ति वो, और ये उसकी विवेकाधीन शक्तियों के अंदर फिर नहीं आएगा, उसे इस पर अपना कंसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अर्थात वह इस पर सहमति नहीं देता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में पॉकेट वीटो कहते हैं और जेबी निषेधाधिकार, ठीक है ना, निषेधाधिकार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। चलो, भारतीय संविधान, ठीक है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ठीक है, दोनों सदनों ने पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति ने वहां पर रोक दिया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को देखना है किस अनुच्छेद के तहत से 63 बिल्कुल नहीं, 108 बिल्कुल नहीं, 109, ठीक है, बचा अपना आर्टिकल 100, ठीक है, 111। ठीक है, मैं पूरी व्याख्या के सहित आपको बताता हूं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है, स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को क्या कर देगा, लौटा देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा वो कब नहीं कर सकता, अगर वो धन विधेयक है तो। ठीक है, मनी बिल जो होगा, मनी बिल में उसे अपना इस तरह का कंसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, भाई धन से संबंधित मुद्दा है, ठीक है, और उसके अंदर उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, पैसे के लिए उसको कंसेंट या सहमति उसको व्यक्त करनी पड़ेगी ही। ठीक है ना, एक बार फिर से बताऊं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, अथवा विधेयक को पुनर्विचार, ठीक है, या तो देगा या मना कर देगा, ठीक है, या पुनर्विचार के लिए भेज देगा, लेकिन ऐसा किसमें नहीं कर सकता, ऐसा ऑप्शन उसके पास धन विधेयक के संबंध में नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, जब कोई विधेयक, ठीक है ना, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? कौन व्यक्ति होगा, ठीक है ना, कौन सा संवैधानिक पद होगा जो दोनों के द्वारा पास किया गया, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा? तो सीधी बात है, वही रिपीटेशन है उसका, तो कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, इनको किसी को इस तरह का अधिकार नहीं होता है। भाई सर्वोच्च प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा देगा। ठीक है, लेकिन किसके? सिर्फ और सिर्फ ऐसा वो धन विधेयक में नहीं कर सकता। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों का क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं?
याद रखिएगा, जब भी मैं आपसे कहूं कि स्वविवेकी शक्ति, ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है ना। डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी होती है? डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियां वो होती जो उसके विवेक से इस्तेमाल करे, जहां वो मंत्री परिषद की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? आपकी डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। वरना 74 क्या कहता है कि उसे हमेशा मंत्री परिषद की बात माननी ही है, ठीक है, माननी ही पड़ेगी उसे, ठीक है। मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमादान प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की क्या करना, अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका 2, 3 और 6, ठीक है ना। तो यहां ऑप्शन आपका होगा ई, 2, 3, 6, ठीक है। आपका विधेयकों जो भी आपके पास बिल आए हैं उसको आपत्तियों सहित वापस भेज सकता है वो, ठीक है। विधेयक को रोक कर रख सकता है अगर धन विधेयक नहीं है तो, ठीक है। फिर अपना संसद को संदेश भेज सकता है, ठीक है ना। ये अपनी मर्जी से वो काम कर सकता है, बाकी तमाम काम उसे मंत्री परिषद से पूछताछ कर ही करने पड़ेंगे, वो उस चीज के लिए बाध्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं, ठीक है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति को संदेश भेज सकता है, ठीक है ना। किसको? संसद को संदेश भेज सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न होगा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? कहने का मतलब यह है कि जब अध्यादेश आया वापस उस राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सका, तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां थी उस समय, या क्या शक्तियां हैं संविधान के अंदर, ऐसा क्या प्रावधान है जिसके तहत उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है? तो हम सभी लोग बहुत अच्छे जानते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करिए, 121, 142, 23, 24, ठीक है, 123, 1, 2, 3, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, ठीक है ना। अब ज्यादा से ज्यादा एक सत्र के अंदर कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का गैप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे सत्र अब शुरू हो चुका है तो कितने दिन तक उसको रखना पड़ेगा ताकि उस पर वाद विवाद चर्चाएं वगैरह हो, से अधिनियम बनाना है नहीं बनाना है, कितने दिनों में अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका भविष्य क्या होगा, ये तय करने का कितना समय होता है लगभग उसके पास, ठीक है। तो सिर्फ 6 सप्ताह, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123(2) का सब क्लॉज क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है ना। इतने दिन में अगर वो अनुमोदित नहीं हो पाया तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इसकी लिमिट जो होगी वो 6 महीने 6 सप्ताह, बस इसकी जो पूरी अध्यादेश की उम्र होती है, उसके बाद उसे या तो वो बिल बनेगा या वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है ना, कार्यकारी शक्ति होती है। वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहां पर वो क्या नहीं कर सकता, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 क, ठीक है ना, उसका सब क्लॉज 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, जो वहां मुख्यमंत्री होगा, उससे पूछकर करेगा, तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जो भी लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं उन्हें कभी भी उनसे उनका पद छीना जा सकता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है ना। और अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री ही, ठीक है। चलो, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ठीक है ना। क्या करेगा? राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 160, 162, 65, 310, 160, ठीक है ना। 8 का ए, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या
असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है ना, तो क्या करेगा, किससे परामर्श ले सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, और वो उसका प्रावधान किसके अंदर है? तो हम सभी लोग जानते हैं, तीसरा सी ऑप्शन 143 अनुच्छेद 143 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है ना भाई, सर्वोच्च व्याख्याकर्ता कौन है हमारे भारतीय संविधान का? हमारी न्यायपालिका। संरक्षक कौन है? वही है, गार्जियन, प्रोटेक्टर, सब कुछ। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, प्रश्नों को ठीक से पढ़ना है, कई बार हम लोग गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, इनमें से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, मतलब जो कुछ आपको परामर्श मिला है आप उसको मान लेना चाहिए, उसको मतलब बाध्यकारी एक तरह से। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है इसके अंदर? ठीक है, ए। ठीक है ना, तो अंतिम प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को उसका परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, उसकी इच्छा हो तो मानेगा वरना नहीं मानेगा। ठीक है, पूछना है, खाली पूछ लेता है एक बार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका अंतिम प्रश्न था। थैंक यू, जय हिंद।